दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल जून 2025। जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात होती है और लव राशिफल में आपकी सिंगल लव लाइफ, वन साइड लव लाइफ यानी रिलेशनशिप में किसी के साथ वहां पर क्या स्थिति रहेगी, और नो कांटेक्ट में भी अगर वहां पर चले गए हैं तो आपका पैचअप होगा या नहीं, नो कांटेक्ट सिचुएशन कैसी रहेगी इस महीने, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो वहां पर भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, सब कुछ जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी साबित होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्रहों की स्थिति, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में जैसी होती है वैसे ही आपके ऊपर उनका प्रभाव होता है, ऐसे ही वो आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। देखिए, एक तो आपकी कुंडली होती है जिसे लग्न कुंडली, जन्म कुंडली कहते हैं। वो आपके पूरे जीवन का हाल बताती है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। अब महादशाओं को अगर छोड़ भी दें, केवल आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली आपके व्यवहार, आपके विचार और हर प्रकार के आपके विवेक का परिचय दे देती है। तो आपकी जन्म कुंडली तो आपके जीवन भर का व्यवहार, विवेक और आपका ज्ञान, आपकी समझदारी सब कुछ दिखा देती है। और जब डीपली जाएंगे और रीडिंग करेंगे और जाकर के महादशाएं, अंतरदशाएं देखेंगे तो आपके बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट करना संभव है। लेकिन जब एक महीने की बात आ जाती है तो वहां पर अपनी कुंडली का अगर किसी महीना जानना हो तो वहां पर महादशा, अंतरदशा देखेंगे। लेकिन अगर गोचर कुंडली, जो अभी वर्तमान में ग्रह कैसे हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव हमारे कर्मों से अलग होता है। यानी कि जो आपकी जन्म कुंडली, उसे तो हम कर्म कुंडली कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रारब्ध जैसा था वैसे ही आपके जीवन चल रहा है, क्योंकि वैसे ही नक्षत्रों में आपको भगवान ने जन्म दिया है, तो इसलिए उस प्रकार से आपका जीवन चलेगा। लेकिन गोचर काल आपके लिए थोड़ा अलग और आपके जीवन को अलग बना देता है, इसलिए गोचर फल यानी कि राशि फल देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोचर आपको दिखाता है कि कहां पर आपकी कुंडली की स्थिति को भी बदलना चाहिए या बदलने वाला है। इसलिए गोचर यानी राशि फल बहुत ही विशेष होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गोचर में परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं। पहला परिवर्तन मंगल का है। मंगल जो अभी तक नीच के थे, ये नीचता छोड़ करके अब 6 जून 2025 को परिवर्तन करके मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे और 15 जून को सूर्य परिवर्तन होगा, मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। 6 जून को बुध भी परिवर्तन करेंगे, मिथुन में अपनी राशि में जाएंगे और फिर दोबारा जून में ही परिवर्तन करेंगे, 22 जून को कर्क में चले जाएंगे बुध। तो बुध का 2 बार परिवर्तन है और 29 जून को वृषभ में शुक्र जाएंगे। लेकिन नॉर्मली 29 जून तक यानी पूरे महीने शुक्र मेष राशि के अंतर्गत रहने वाले हैं। अब मिथुन राशि की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों करियर राशिफल के बारे में। हाँ, इतना बता दूं कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आप इसे लग्न साइन के अनुसार देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम राशि के अनुसार देखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर राशिफल में शिक्षा की यानी विद्यार्थियों की। देखिए, आपके लिए शिक्षा के अधिपति यानी कि पंचमेश, यानी कि आपकी विशेष शिक्षा जो एक शुरुआती शिक्षा है वो पंचम से प्राप्त होती है और पंचमेश आपके शुक्र बनते हैं। मिथुन राशि वालों, शुक्र का गोचर मेष राशि में और पंचम भाव पर दृष्टि है। ये इस चीज को दिखाते हैं कि निश्चित रूप से पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। भले ही ये महीना एक छुट्टी का महीना कह लो, लेकिन इस छुट्टी के महीने में भी अच्छी पढ़ाई और आप पहले से
बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत लोगों के लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी राशि में आएगा। तो 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच में बहुत ही अच्छा समय रहेगा, और पढ़ाई के लिए हर प्रकार से आपकी जो भी शिकायतें, जो भी ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी होने वाली हैं, शिकायतें दूर होने वाली हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास करेंगे या जो उच्च शिक्षा पाने के लिए कहीं भी गए हैं या जाएंगे इस महीने, उसमें राहु हेल्प करेंगे। तो दूर कहीं शिक्षा प्राप्त करना या फिर हाई एजुकेशन में राहु मदद करेंगे। हालांकि ये राहु कंफ्यूज जरूर करेंगे कि उच्च शिक्षा में इस चीज में आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या वहाँ पर ये करना चाहिए, तो एक कन्फ्यूजन हो सकती है। किसी बड़े फैसले को लेते समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डर भी सकते हैं, लेकिन राहु ही आपको वहाँ पहुँचाएंगे, भले ही डरा के पहुँचाएं, कैसे भी पहुँचाएं। मंगल की दृष्टि भी राहु पर रहेगी, जिससे आप फैसला लेंगे, और निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए भी भले ही समय कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आपका फैसला जरूर होगा और निर्णय आपके पक्ष में आएगा, उसकी ज़्यादा अधिक संभावना है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि निर्णय जल्दबाजी में और दोस्तों के हिसाब से मत लीजिएगा कि मेरा फलाना दोस्त तो ये कर रहा है तो मैं वही कर लूँ, तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की स्थिति पूरे महीने ही शानदार है। हेल्थ की सभी प्रकार की परेशानी दूर होने वाली हैं। बस उन लोगों को थोड़ा अपनी हेल्थ पर जरूर ख्याल रखना चाहिए जिन्हें ब्लड हाई प्रेशर की शिकायत है। उनको शिकायत अगर है या कोई दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत रहती है, तो निश्चित रूप से उन्हें ख्याल रखना चाहिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारियों का अंत है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, और अगर कहीं इलाज चल रहा है तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। हालांकि एक चीज आपके लिए खराब रहेगी, शत्रुओं से दिक्कत होने वाली है। कोर्ट कचहरी की उलझनें बढ़ने वाली हैं और कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद बहुत होगा। नए शत्रुओं से बचें, और गुप्त शत्रुओं से खास करके। कई लोग जो दोस्ती का चोला ओढ़े हैं, लेकिन दुश्मनी से भी ज़्यादा वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं दुश्मन से भी ज़्यादा दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों से जो पीठ में खंजर मारते हैं, इनसे सावधान रहें। किसी अच्छे खासे दोस्त से बड़े धोखे की संभावना है, इसलिए थोड़ा सावधान रह करके और किसी पर अंधा भरोसा न करें, खास करके दोस्त पर या छोटे भाई पर भी। विशेष रूप से एक चीज और कहूंगा कि आपको हो सकता है किसी कारणवशात कोई कर्ज लेना पड़े, और वो कर्ज आपके लिए थोड़ा बड़ा हो और थोड़ा आपके टेंशन भी बढ़ा दे। लेकिन आप कोशिश करिए कि इस महीने आप कर्ज कम से कम लीजिए, और अगर लेना ही पड़ रहा है किसी वजह से, तो एक चीज ध्यान रखिए, वो कर्ज आप बैंक से लीजिए, किसी व्यक्ति से मत लीजिए। वो कर्ज अगर किसी व्यक्ति से लिया तो उसके साथ में दुश्मनी हो जाएगी, उसके साथ दिक्कतें हो जाएगी, उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि आप समय पर नहीं चुका पाएंगे। चलो बैंक में तो हो सकता है पेनल्टी वगैरह भरें, तो चलो जैसे तैसे हो जाए, लेकिन कम से कम किसी के साथ रिश्ता या व्यवहार खराब नहीं होगा, नाम खराब नहीं होगा। अच्छा, मंगल की दृष्टि षष्ठम भाव पर है और नवम भाव पर है, उस कारण से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। 6 जून के बाद में एक चीज प्रबल मात्रा में होगी कि आप के कोई पैसे मार सकता है, कोई आपसे पैसे मांगे और फिर वो देना, और अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो इस महीने बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और प्रॉपर्टी में अगर आपने किसी को अमाउंट दे दिया, किसी को पैसे दे दिया और साइन वगैरह कर दिए, कोई प्रॉपर्टी में कोई फेक कुछ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में, तो कहीं साइन करते हुए 4 बार सोचिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ भी अगर कोई व्यक्ति बोले और बस बोलने पर यकीन मत कीजिएगा, या तो लिखित में रिटर्न में लीजिएगा या उसको रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें जो एक प्रॉमिस कमिटमेंट वाली किसी व्यक्ति विशेष से या किसी कंपनी से, किसी तरीके से कंपनी के एम्प्लॉय से बोली जाए, सेल्समैन से बोली जाए, तो वो आपको बड़ा ही फ्रॉड सा या फिर बहुत ज़्यादा एक झूठ सा समझ में आएगा, और वो आपको आगे पछताने पर महसूस करेगा। लेकिन हालांकि आपको अगर लिखित में रिटर्न में होगा तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे दिक्कत तो होंगी पर उतनी नहीं होंगी, आप कम से कम उन्हें दिखा करके, लड़ झगड़ करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आपका पक्ष जीत जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब बात कर लेते हैं आपके विवाह के योग की। तो विवाह के योग प्रबल हैं, अगर आप चाहें तो इस महीने विवाह हो सकता है। कई घर पर रिश्ते आएंगे जो पसंद भी आएंगे, हालांकि उनका कुछ फैमिली का व्यवहार आपको थोड़ा पसंद ना आए, या फैमिली की तरफ से जो उनके लोग आए वो, लेकिन वैसे लड़का या लड़की जो भी आपका रिश्ता आए वो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। उसका तरीका व्यवहार और उसका काम क्षेत्र व्यापार जो भी है सब पसंद आएगा। तो उसमें संभावनाएं हैं कि रिश्ता पक्का हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब हम विशेष रूप से आपके करियर और बिजनेस व्यापार की बात करेंगे। आपको जॉब मिल सकती है, उसके प्रबल चांस हैं। जॉब में इंटरव्यू देते हैं किसी जॉब के लिए, उसमें सफलता मिल सकती है, उसके प्रबल चांस हैं। आपके जून के महीने में सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियां ये हैं कि बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, खास करके ज्वेलरी का बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस, उसके साथ साथ फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और बहुत ज़्यादा धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ मैं विशेष रूप से कहूँगा, जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित या हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं उनके लिए 16 जून से 26 जून का समय एक तरह से बहुत लाभकारी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवा में या किसी बड़े अधिकारी की रैंक पे जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी अपने ऑफिसर से, अपर ऑफिसर से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा वो आपके साथ में दुर्व्यवहार करें या उनका बिहेवियर आपको अच्छा ना लगे, थोड़ी उनकी नाराजगी देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। कोशिश करिएगा कि एडजस्ट करें। और आप अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिय और बहुत ज़्यादा इस तरीके के व्यक्ति हैं जिनको किसी की बात सुनी नहीं जाती और आप सच का साथ देते हैं और बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, तब आपके साथ में परेशानी और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपका चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉस की वजह से होगा। यहाँ प्राइवेट जॉब में भी कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन वो कम है, लेकिन सरकारी जॉब में बहुत ज़्यादा है। और आपके बिजनेस व्यापार की स्थिति लगातार अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जून के महीने के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस में लाभ, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम करते हैं उसमें भी बड़ा लाभ कमाएंगे ही कमाएंगे। एक चीज़ और दिखाई देती है, गुरु की वजह से, शुक्र की वजह से और विशेष रूप से बुध की वजह से ये निश्चित संभावना बनती है कि आपके लिए 11 जून से 26 जून के बीच में कोई बड़ा ऑफर मिलेगा एंटरटेनमेंट फील्ड से। सोशल मीडिया पे अगर काम करते हैं तो वहाँ पे बॉलीवुड का कोई रास्ता खुल जाए, कुछ विशेष, कुछ बड़ा कोलैबोरेशन, कुछ बड़े लोगों से मिलना या कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर मिलेगा एंटरटेनमेंट फील्ड में। विशेष रूप से आपको कोई बड़ा ऑफर मिले, कोई बड़ी फिल्म साइन कर लें तो एक बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है। संगीत से संबंधित, मतलब अगर मैंने पूरा एंटरटेनमेंट फील्ड ही बोला है तो आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे सिंगिंग हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इत्यादि, या किसी भी प्रकार से आप कोई भी हो, अगर आप फिल्म मेकिंग से, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की दुनिया से हैं तो आपको निश्चित रूप से इस टाइम के बीच में बहुत बड़ा फायदा होगा, जो आपके लिए इस साल का दूसरा हो सकता है। इसके बाद में कुछ ऐसे महीने जिसमें एक इससे भी बड़ा फायदा हो, लेकिन ये आपके गिने चुने 2-3 बड़ी चीजों में से इस 2025 में से होने वाली हैं। तो दोस्तों, यह था आपका करियर राशिफल। अब जानते हैं आपका लव राशिफल। लव राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मैं बिल्कुल आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पागल होंगे, और आपके द्वितीय चंद्रमा बनते हैं, तृतीय आपके सूर्य बनते हैं। वो व्यक्ति आपका खर्चा बहुत करवाने वाला है, विशेष रूप से 1 से 14-15 जून के बीच में वो बहुत ज़्यादा खर्चा करवाएगा, आपके साथ घूमना फिरना करेगा, लेकिन वो गलत व्यक्ति होगा और ये एहसास आपको जून के लास्ट में जाकर के होगा। तो आपको प्यार करने से बचना चाहिए। अब ये गलत व्यक्ति इस तरीके से हो सकता है कि या तो वो आपके साथ टाइम पास कर रहा हो, दूसरा ये हो सकता है वो मैरिड हो, तीसरा ये हो सकता है वो किसी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट भी दे रखा हो और शादी करने वाला हो, मतलब आपको बिना फालतू का परेशान कर रहा है, आपके साथ मस्ती कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरह ठगने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी पर भरोसा करना या किसी के लिए प्यार करना आपके लिए हानिकारक और आपकी फैमिली की परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। खास करके अगर आप 16 से 22 के उम्र के बीच के व्यक्ति हैं, चाहे लड़का है लड़की, दोनों के लिए परेशानी का विषय हो सकता है और दोनों की फैमिली भी परेशान हो सकती है इस वजह से। अब बात कर लेते हैं आपके वन साइड लव की। वन साइड लव में तो
तमाम तरह की परेशानियां होने वाली हैं। और सबसे बड़ी परेशानी कि आप उसे चाहते रहें, वो अपने एक्स को ही चाहेगा और वो टाइम मांगता रहेगा, लेकिन वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा इस जून के महीने में। तो आप विशेष रूप से परेशान होने वाले हैं। आपको रोते हुए देख करके भी उसे तरस नहीं आएगा, क्योंकि उसे अभी भी अपना एक्स प्यारा है। अब हम देखिए लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर प्यार देंगे, लेकिन ये स्थिति आपकी विशेष रूप से ज़्यादा 16 जून तक चलेगी। 16 के जून के बाद में वही प्यार जो आपको बहुत प्यार दे रहा था, वही अपने एक्स को देखेगा या एक्स से बात करने लगेगा, और 29 जून के बाद में प्यार का गेम ओवर होने वाला है एक्स पार्टनर की वजह से, आपके पार्टनर के एक्स की वजह से। यहां पर एक चीज और हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष की कैलकुलेशन में 2 चीजें निकल के आती हैं। इसमें विशेष रूप से मुझे दिखाई देता है ऐसा आपके पार्टनर भी कर सकते हैं आपके साथ में, कि थर्ड पार्टी एक्स पार्टनर की वजह से, और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा खासा प्यार चल रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है, लेकिन आपका एक्स कॉल करता है और आप उसमें फिर से मदहोश हो जाते हैं, आप उसके प्यार में पगला जाते हैं और अपने एक्स के चक्कर में ना घर के रहेंगे ना घाट के, यानी कि एक्स के प्यार में फिर से डूबेंगे और अपना प्यार का गेम अच्छे खासी लव लाइफ की बैंड बजा देंगे। देखिए अगर नो कांटेक्ट की बात करें तो ये 100% तय है कि वो आपको निश्चित रूप से कॉल करेगा और 22 से 27 जून के बीच में बात करेगा ही करेगा, लेकिन वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में पूरी तरह से नहीं आना चाहता। बस वो कॉल करेगा, बात करेगा और 2-4 दिन बात करके आपके इमोशंस, आपके जख्म फिर से हरे कर जाएगा। इसलिए नो कांटेक्ट वालों के लिए विशेष सलाह रहेगी कि अगर आपका ब्रेकअप 2-3 महीने पहले हुआ है तो पैचअप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप फिर से रोएंगे। और मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं तब तो बिल्कुल मत करना। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में यहां पे लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, पेरेंट्स की वजह से कलेश होने वाला है। राहु की वजह से आपकी वाइफ आपको धोखा दे सकती है, और उसमें भी एक चीज बहुत प्रबलता से दिखाई पड़ती है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, थोड़े बहुत बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मैरिड लाइफ में एक चीज़ बहुत प्रबलता से दिखाई पड़ती है कि आपके पिता या माता या पेरेंट्स की वजह से आपकी वाइफ आपसे बहुत नाराज हो सकती है। ऐसा हस्बैंड के साथ में भी हो सकता है, लेकिन वाइफ की ज़्यादा चांस है। और वो इतनी नाराज हो जाएगी कि उस चीज़ से वो निकल ही नहीं पाएगी, आपको बहुत परेशान करेगी, और इससे आप दोनों की मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ने वाला है। हालांकि इसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल करना, क्योंकि आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, आप गुस्से में उस चीज पर रिएक्ट करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, जिससे मामला बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको उन समझाने में, अच्छी अच्छी बातें करने में एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देगी कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई बात नहीं मानना चाहते हैं। वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन इस तरह से वो चीज़ नहीं दिखाते हैं कि जो हमें भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जो होता है ना कि अगर तुम मुझे मान रहे हो तो मैं भी तुम्हें सब कुछ मानती हूँ या मानता हूँ, तो मुझे भी पूरा हक दो कि मैं कभी भी कॉल कर सकूं या कभी भी तुमसे कैसी भी बात कर सकूं। तो वो चीज़ नहीं, तो उनका ईगो एक दिखाई देगा, आपको एक ईगो वाली साइड दिखाई देगी। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें अच्छी हैं, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके एक्स पार्टनर के साथ में, आपके मतलब शादी से पहले उस व्यक्ति के साथ में थे, ऐसे व्यक्ति के साथ में है, तो वहाँ पर आपका घूमना फिरना तय है। इस जून के महीने में आपकी यात्रा तय है, उसके साथ लंबी यात्रा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियली आपको गिफ्ट, हेल्प, जो भी कह लो, वो जरूर करने वाला है, आपका पार्टनर मिलने वाला है उसके द्वारा, ये स्थिति है। दोस्तों अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर मेष, मिथुन या फिर धनु राशि का पार्टनर है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।